बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल फैमिली? वाली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, हांडियाँ बना रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। यकीनन सब औरतों का यही काम होता है, किचन में आ जाओ, किचन में काम करो, खाओ पियो, बनाओ, ये करो वो करो। और एज़ यूजुअल मैं भी अपना वही काम कर रही हूँ। किचन में गई, सुबह उठते साथ ही मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। अब मैंने थोड़ी देर बाद किया था, सब काम शाम वाइंड अप करके उसके बाद जब मैं हांडी बनाने लगी तो मुझे याद आया, ओह हाय कैमरा तो ऑन ही नहीं है। फिर बस मैंने अब बनाना है मीट और उसके अंदर मैंने डालना है कद्दू कद्दू गोश्त, ठीक है ना, घिया कद्दू, हलवा कद्दू नहीं बनाना, घिया कद्दू बनाना है। अब वो बनाने लगी और इसके साथ ना हमने राइस नहीं बनाने थे, इसके साथ रोटियां ही बनानी थी, क्योंकि आज तय पाया था कि रोटियां ही बनेंगी, चावलों को हथ नहीं लाना। हम राइस इतने खाना शुरू हो गए, इतने खाते हैं कि मुझे ना कभी कभी डर लगता है, हाय अल्लाह राइस खा के। पता है ना वो जो सोशल मीडिया हमारे बहुत डराती है, राइस खाने वालों की उम्र बड़ी कम हो जाती है, राइस खाने वालों के साथ ये हो जाता है, जो ये राइस खाता है उसके साथ ये बीमारी है, वो बीमारी है, 100 बीमारी है, मतलब डराते रहते हैं। फिर मैं डर जाती हूँ, फिर मैं एक दिन गैप दे देती हूँ, एक दिन समझदार बन जाती हूँ। हाँ जी, अब नहीं बनने लगा इसके घिया के साथ राइस नहीं बनने लगे। घिया बनाया, सिंपल सा गोश्त रेडी किया, उसके अंदर घिया डाला और उसकी अच्छी सी बुनाई करते जाना। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा हुआ घिया बनाते हैं, ये भी पानी होता है तो चूल्हा बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घिए को अच्छी तरह भूना होना, जब उसकी अच्छी तरह बुनाई हो, जिस चीज़ की ना अच्छी सी बुनाई हुई हो ना, वो सालन बहुत मज़े का बनता है। सारा डिपेंड ही इसकी बुनाई पे करता है। नमक मिर्च तो भी करता है, मसाले तो भी करता है, लेकिन एक बुनाई ना बेसिक चीज़ होती है। जितनी अच्छी बुनाई हो ना तो फिर उतना अच्छा सालन बनता है। इसका जब तक ऑयल नहीं ना आएगा तब तक मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी। भूनते जाओ, लहसुन करना है इसके साथ, भूनते ही जाना है। अब ये देखिए प्यारा सा ऑयल आना स्टार्ट हो गया ना, बस इसको अब तैयारी स्टार्ट हो गई है। इसकी बुलबुले जो बबल्स है ना, जिसके कम हो जाएंगे ना तो फिर समझो कि ये इसकी बुनाई हो गई है और इसका पानी ख़त्म हो गया। आज ना मुझे सारी लेडीज़ बताएंगी कि आज आप लोगों ने क्या बनाया है, ताकि मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि मैं कल क्या बनाऊं, ताकि मेरा थोड़ा सा इजी हो जाए। अब मैंने ये बनाया ना तो अब जरी जिमल ने नहीं खाना, और स्कूल लंच में भी वही वाली चीज़ें जाती हैं, फास्ट फूड टाइप की चीज़ें जाती हैं, हेल्दी तो नहीं ना होती वो, मीन्स के फूल। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी बच्चों को क्या खिलाऊँ। मेरा माइंड ये था कि मैं इनको रोटी पराठा टाइप की चीज़ खिलाऊँ ताकि इनके अंदर कुछ हेल्दी सा जाए। फिर मुझे याद आया जरी जिमल तो ये तवे वाले आलू बड़े शौक से खाती हैं। फिर मैंने कहा चलो मैं 2 आलू बना देती हूँ। थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है कि एक सेपरेट काम करना, ज़ाहिर 10-15 मिनट तो इस काम को लगते ही लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि नहीं, बच्चों को वही पराठा रोल बना दो, वही शवारमे बना दो, बर्गर्स बना दो, तो इनको तो बिल्कुल भी आदत नहीं रहेगी कि रोटी किस टाइम खाएंगी। तो फिर मैंने कहा ये माओं को ही सोचना चाहिए, इसलिए मैं बड़ी अच्छी उस टाइम माँ बनी। पता नहीं कहाँ से मेरा ये जम पैदा हो गया था अच्छी माँ बनने वाला। तो फिर मैं 2 आलू फड़े, फिर मैंने इसको काटना शुरू किया और काट के इसको मैंने कटर से इसको फटाफट से इसके स्लाइसिस किए कटर से ही, और फिर मैंने तवे पे रख दिए। और अब इनको प्यारा सा तवे वाले आलू बनाऊंगी। जरिश इतनी मेरी फ़ैन हो गई वरना ये वाले आलू खा के, इतनी फ़ैन होगी, कहती मामा अगर आप ये डेली ये डिश बनाया करेंगी ना तो मैं घर की रोटी खाया करूँ, मैं घर खाना खाया करूँगी, ये प्रॉपर खाया करूँगी। इसको ये इतने ज़्यादा पसंद, इतना करते इतने पे हो गई हूँ। हाँ बस यही कुछ होता है, बोलते वो पता ही नहीं चलता अलिफ लाना वडी लाना है। चलो जी, अब ये आलू शालू रेडी हो रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो ये रेडी करने के बाद ना साथ ही रोटियां बनाती। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना, फिर उनका ना आजकल ना सैटरडे भी ऑन हुआ हुआ है कि पेपर्स में ना सैटरडे भी ऑन होता है, तो फिर वो बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर मैं उनको खाना साथ ही बना के, साथ ही वो शावर लेने गई हैं और मैंने कहा चलो जी इसको रेडी करती हूँ। रेडी करने के बाद फिर मैं इनको ना हल्के फुलके बना के देती हूँ। रोटियाँ जो होती हैं ना फुलके वाली चपातियाँ, वो बच्चों को मेरे बड़े पसंद है। जिमल को तो वो चपाती बहुत पसंद है, कहती जब ऑयल लग जाए ना तो फिर इतनी खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना वो हल्की फुल्की चपातियाँ होती हैं ना, वो मज़ा देती हैं। बस इसको अच्छी तरह से रेडी किया। 2 आलू बस मैंने काटे हैं और दो ही बनाए हैं। पहले मैंने सोचा ज़्यादा बना लेती हूँ कि शायद घर में कोई और भी खा ले, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैंने ज़्यादा बना लिए ना तो सबने यही खा लेने, फिर किया वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, जो डिश बनी है वो ही सब खाएं, सबको भी आदत हो। फिर बस मैंने ये थोड़े से ही बनाए ताकि वो उसी टाइम खाएं और बस फिर ख़त्म हो जाएं। बस ये बना के खाना शाना खाया, बच्चों को पढ़ा के फिर मैं फारिग हो के मैं बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो मोबाइल लेके थोड़ा सा मोबाइल को छातियाँ मारती हूँ। तो देखा थी जिमल आजकल ना उम्मे हानी के अंदर ना एक जुनून आ गया हुआ कि मैंने ये गेम खेलते रहना है। और मैंने बहुत तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। मीन्स कि आजकल उसको ना वो आया हुआ था कि मैं क्या करूँ, उसको बिल्कुल नहीं समझ आती थी मैं करूँ क्या। तो बस फिर आजकल उसके बाबा ने ना इसको ने ये गेम निकाल के दे दी है कि अब आप बैठ के ना ये खेला करो और ना थोड़ा सुकून, साढ़े दिमाग में भी थोड़ा सुकून दिया करो। आजकल ना इसको इतनी अच्छी ये गेम लगने लग गई है ना कि हर वक्त बैठी ना इसके साथ ये खेलती रहती है, फिश को निकालती रहती है। ये हमारे बचपन की भी गेम होती थी। मैंने ना अपने ना बच्चों को बताया कि हमारे
बताया अबू ना इस तरह हमें ये गेम लेकर दी हुई थी, हम जब छोटे थे तो हम सारे मिलकर ना खेलते होते थे। बस फिर मैं कह थी जितना सी कह के मैं गलती कर ली सी, वो जरिश और जिमल ने तो उसी टाइम रोला डाल दिया कि ये हमें भी लेकर दे, हमने भी मिल के खेलना है ये वो। लेकिन ये जरिश जिमल ने 2 दिन खेली है बस, उनके बाद उसके बाद कोई और एक्टिविटी निकल आती है, कोई और एक्टिविटी निकला। लेकिन उम्मे हानी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से बड़े बहुत मज़े ले के इसको खेलती है, तो फिर मुझे मेरे दिल को सुकून हो गया, मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। पहले ना मुझे लगता था कि उम्मे हानी ना ये हाथ से ही फ़िश को निकाल दिया करेगी, लेकिन नहीं, उसने बहुत गौर से गेम को देखा, बहुत अच्छी तरह समझा और बड़ी ट्रिकी वो उसके स्टिक के साथ ही बिल्कुल ना बड़े ट्रिक्स से निकालती है, मीन्स के बिल्कुल अच्छी तरह खेलती है जैसे बड़े खेलते हैं। तो बस फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, मैं क्या चलो कोई बात नहीं, किससे ते बिजी हुई ना कितने तो बिजी हुई, वरना वो मेरे इर्द गिर्द ही रहती है कि मुझे उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। चलो जी, शुक्र है अल्लाह का, कोई एक्टिविटी तो निकली ना बच्चों के खेलने के लिए। अब बच्चा पार्टी खेल रही थी और मैंने कहा चलो जी मैं भी अब कुछ कर लेती हूँ। इधर उधर मैंने फिर थोड़े बहुत काम ख़त्म किए, जो मेरे काम कपड़ों शपड़ों के थे वो थोड़े से वाइंड अप किए। और उतनी देर में जरिश अभी पढ़ रही थी, जरिश का भी बिल्कुल भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो भी वो पढ़ रही थी। सिमल फ्री हो गई थी, सिमल ने गेम स्टार्ट कर दी और जरिश पढ़ना शुरू हो गई थी। बस यही फिर मैं गई, फिर मैंने किचन में फिर वंस अगेन छाती मारी थी। अहमद साहब ने तो नवा कारोबार शुरू करता है। अहमद क्या कर रहा था, लीमू ढेर सारे उतार के उसको निकाल के उसको बॉटल में डाल रहा था। तो इसी में हम सारे ना अहमद को कह रहे थे, मैंने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, अहमद पार्ट टाइम सबको नींबू पानी बना कर दिया करेगा और हम सब उसको एंजॉय किया करेंगे। अहमद को बड़ा जोश आया, उसने इतने नींबू लगे हुए थे, उसने इतने ढेर सारे लेमन उतारे और निकाल के इसको सारे उसने स्क्यूज़ करके फिर उसके ना बॉटल बना कर ना इसका ना सारा रस बॉटल में डाल करना, तो बॉटल को फ्रीज़ कर दिया है। कहता जब घर में नींबू नहीं ना अवेलेबल होते तब ये बॉटल निकलेगी और ईजीली यूज़ करेंगे। हुन साडा वो हाल होना है कि असी कहना कि हाय ला बाहर से जो जाएंगे उतारने के लिए ये बॉटल वाला यूज़ कर लेते हैं। हर हरामी साड़ी इंतहा में पहुँच जानी है। लो जी, ये है उसका नया कारोबार और वो रोज़ हमें नींबू पानी पिलाएगा। और हम जा रहे हैं बाहर और बाहर घूमने फिरने के लिए, और अब हमारे साथ साथ चलें जी बाहर क्या हो रहा है। शाम हुई तो सारे बाहर को निकल गए, फिर मैं भी सारा अंदर से वेली हुली हो के मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा बाहर चक्कर लगा के आती हूँ, बाहर क्या हालात है। पर वही एज़ यूजुअल वही हालात है, रात शाम के टाइम थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, उसके अलावा दिन में तो बहुत ही बुरे हालात है। गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, गर्मी ने तो कह दिया हुआ है कि मैं सितंबर ही हो सकता है कि मैं अक्टूबर भी रह के ही जाऊँ। मुझे तो ये वाला सीन नज़र आ रहा है कि मुझे लग रहा है अक्टूबर को भी वो हमारे घर रहेगी, बल्कि पाकिस्तान में रहेगी। बस फिर इसी तरह घूमते घुमाते बाहर निकल गए। ये जो उम्मे हानी है ना, जब मैं बाहर आती हूँ ना इस तरह खुश हो रही होती है, इस तरह खुश हो रही होती है जैसे मैं पता नहीं कितने दिनों बाद बाहर आई हूँ, कि उसको इतनी मैं कहती एक्साइटमेंट होती है ना उसकी कि मामा भी बाहर आई हुए हमारे साथ। वो उसको ये शौक होता है कि हम बाहर घूम रहे हैं ना तो मामा भी हमारे साथ घूमें, और मुझे ये होता है कि ये बाहर घूम रही हैं तो मैं फटाफट अंदर कुछ कर ही लाऊँ, ताकि ना वो जो काम जो लंबा हो जाता है ना वो ज़रा बच्चों के बिना ना ज़रा छोटा हो जाता है, फटाफट से ख़त्म हो जाता है वो ये वाला। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि ये दिन भी बहुत ही अच्छा गुजर गया। अल्लाह का बहुत 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 एहसान है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करनी इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन को तो दबाना भूलना ही नहीं ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।